नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज। मैं जनलित हूँ। मित्रों, बस्ती जिले में बेलाड़ी से पिपरा गौतम मार्ग पे भुवनपुर के पास ये मठ स्थित है। आप दिखाओ जरा, ये रामकृष्ण मठ बस्ती अयोध्या की शाखा यहाँ पे स्थित है। जो रामकृष्ण परमहंस थे, जो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कलकत्ता में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, उसी की शाखा यहाँ पे स्थित है। मित्रों, ये बड़ा सुंदर प्रांगण है जो मानव हित में एक बड़ा काम कर रहा है। आइए जानते हैं यहाँ से यहाँ महाराज जी से मिलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये जो मठ है, ये मानव निर्माण में या मानव के जीवन में ऐसी कौन सी उपयोग निभा रहा है, या मानव हित में ऐसी कौन सी भूमिका अदा कर रहा है। ये सारी चीजें आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के माध्यम से। मित्रों, आप देख रहे हैं कि ये प्रांगण कितना खूबसूरत है, यहाँ का नजारा कितना मनोरम है। दूर दराज शहर से दूर दराज गांव, जहां पे कि आसपास कोई आबादी नहीं है, लोग रहते भी नहीं है, उसके बीच में इतना सुंदर प्रांगण बनाया गया है, जहां पे अंदर आते ही मन एकदम शांत हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम कितनी खूबसूरत जगह है। आप देख रहे हैं इसका नक्शा, आप देख रहे हैं कि ये निवास है। ये इस प्रांगण में स्थित है जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, और जो मेन महाराज जी है वो यही अंदर रहते हैं। बहुत वो सारी चीजें जो हमको पता नहीं है या हम नहीं जानते हैं, हम कोशिश करेंगे कि महाराज जी से मिलकर के वो चीजें आप सारे लोगों को बताने की कोशिश। मित्रों, यही बगल में पूजा स्थल है जहाँ पे वो महाराज जी पूजा करते हैं, और मौके पे वो वर्तमान में पूजा स्थल में मौजूद भी है। हम चाहेंगे कि आप लोगों को उनका दीदार हो, आप देख सके और क्या कहना चाहते हैं उन्हीं से मिलके जानने की। आइए जरा आप दिखाने की कोशिश करिए। ये आगे मंदिर है, ये हमने, ये देखिए, आप दिखाई दे रहा होगा महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। महाराज जी प्रणाम। ये रामकृष्ण मठ बस्ती में जिसका स्थापना हुआ है 1 साल पहले, इस भवन का नाम दिया गया साधु निवास, क्योंकि इसमें साधु लोग रहते हैं। और इसी साधु निवास में एक हॉल है जिसको आप देख रहे हैं। इसमें हम श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद, भगवान राम और हनुमान जी के साथ जो दरबार है उनका छवि लगा करके हम पूजा अर्चना करते हैं। और प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटा, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ पे आरती, भजन, कीर्तन, ध्यान और प्रवचन इत्यादि होता है रोज। और प्रत्येक एकादशी और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे राम नाम संकीर्तन होता है, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ होता है और भंडारा का आयोजन होता है। तो आप सबसे निवेदन है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, हमको आप सबसे अनुरोध है और आप सबसे आपको खुला आमंत्रण है कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ प्रतिदिन आकर के ध्यान, जप, संकीर्तन में भाग लें। शुल्क या किसी तरह का कोई नहीं, कोई शुल्क नहीं है। तो पूर्ण रूप से धर्मार्थ किया जा रहा है, और धर्म के लिए, धर्म के विकास के लिए, सद्भावना के लिए और जन कल्याण के लिए। और यहाँ पे भविष्य में बहुत सारी गतिविधियाँ शुरू होंगी, और स्वास्थ्य की सेवाएं शुरू होंगी, शिक्षा की सेवाएं होंगी। तब कुछ एक मिनिमम शुल्क रखा जाएगा, और वो बात की बात है कि अभी तो हम ध्यान, जप, संकीर्तन और प्रवचन और भंडारा का आयोजन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है और खुला आमंत्रण है कि आप इस आश्रम में आकर के विभिन्न पर्वों पे प्रत्येक दिन राम नाम सुनिए, और पूर्णिमा के दिन रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ फिर भंडारा होता है, भंडारा में आयोजन किया जाता है। आप आइए, बैठिए और भंडारा में जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई अध्यात्म पे चर्चा भी करना चाहता है, हाँ, बातचीत करना चाहता है, वो जानकारी लेना चाहता है, वो पहले से हमें संपर्क करके उनसे हमें बता दें कि इस दिन उनको टाइम है और मेरा भी उस समय यहाँ रहना होगा, तो वो एक अपॉइंटमेंट करके आ सकते हैं और समय लेकर के बातचीत कर सकते हैं। अभी तो सामान्य रूप से आप किसी दिन आ सकते हैं सुबह शाम,
और एकादशी और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आ सकते हैं। तो आप लोगों के भविष्य में आपका कल्याण हो और आप भविष्य उज्जवल हो और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा हो, आप सबका मंगल हो। इसी प्रार्थना के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मठ के संबंध में अवगत कराता हूँ। ये रामकृष्ण मठ बस्ती में एक संस्था खोली गई है विगत वर्ष अगस्त महीने के 31 तारीख को। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? रामकृष्ण मठ का हेडक्वार्टर, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता में हावड़ा में बेलूर मठ में है। और वहीं पे स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। वो अभी हेडक्वार्टर है। उसके अंतर्गत प्राय 200 केंद्र भारतवर्ष में हैं और 50 केंद्र विदेशों में हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काशी में और लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में, वृंदावन में और हरिद्वार में, अल्मोड़ा में कुछ आश्रम हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में कोई रामकृष्ण मठ की कोई इकाई नहीं थी। तो यहाँ के जनमानस में, यहाँ के जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो प्रेमी हैं, वो हमें अनुरोध किए कि यहाँ भी एक मठ होना चाहिए। जैसे प्रयागराज में है, काशी में है, लखनऊ में है, वैसा ही एक मठ यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक भक्त जो यहीं टेमा ग्राम के निवासी हैं, उन्होंने एक भूमि खंड दान में दिया। 3 एकड़ का, लगभग 3 एकड़ का जमीन उन्होंने दान में दिया रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ को। तो उन्होंने अपना एक इकाई यहाँ स्थापित किया है और इसका उद्देश्य है जनमानस में, जन साधारण में शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार करना। और उसका माध्यम होगा भगवान का नाम, भगवान के पूजा आराधना और उनके भाव को लेकर के पूरे जन साधारण में इसका विकास किया जाएगा। हमारा सभी धर्मों में विश्वास है। हम ऐसे रामकृष्ण मठ के माध्यम से सर्वधर्म समन्वय में विश्वास रखते हैं, जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को हम ग्रहण करते हैं, सभी व्यक्तियों के अच्छाइयों को हम ग्रहण करते हैं और भगवान में विश्वास करते हुए अपने जीवन का संचालन करते हैं। हमारे संघ के जो प्रतिष्ठापक हैं स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरे विश्व में वेदांत का प्रचार किया था और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कर्म योग का प्रवर्तन किया। कर्म योग का मतलब ये है निस्वार्थ भाव से आप दूसरों की भलाई कीजिए। डू गुड एंड बी गुड, अच्छा करो और अच्छा हो जाओ। और यही स्वामी जी का संदेश था। उन्होंने बोला 4 योग है, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। किसी एक या एक से ज़्यादा योग का आश्रय लेकर के अपने जीवन का उद्देश्य जो भगवान लाभ है या आत्मा साक्षात्कार है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं उद्देश्यों से हमने इस आश्रम का स्थापना किया है। 1 साल से ये आश्रम चल रहा है। यहाँ पे प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक आरती, भजन, कीर्तन, ध्यान और योगाभ्यास की क्रियाएँ की जाती हैं। और हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ भाग लें और अपने जीवन को सफल भाव में धन्य करें और अपने परिवार का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखें। और अभी हाल ही में निकट भविष्य में गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है। गुरु पूर्णिमा हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, जिसमें गुरु की पूजा की जाती है। गुरु को प्रधान मान करके, जीवन का केंद्र मान करके कुछ क्रियाकलाप किया जाता है, कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक क्रियाएँ की जाती हैं, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन सफल होता है।
तो वो गुरु पूर्णिमा 10-12 दिन के बाद आ रही है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, उस दिन रविवार भी है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप यहाँ आवें अधिक से अधिक संख्या में, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, और यहाँ की खूबसूरती को देखें, यहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं इसको तलाशें और अपने अपने जीवन को धन्य करें। मैं प्रभु के चरणों में आप सबकी मंगल कामना करते हुए, आप सबके जीवन का विकास के लिए प्रार्थना करते हुए ओ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय कामिने तापहारिणे रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मित्रों, आप देख रहे हैं कि पूरे देश सहित पूर्वांचल में इस तरह की व्यवस्था कहीं किसी के पास नहीं है, जहां पे अध्यात्म के अलावा शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर और तमाम सारे मानव जीवन उपयोगी विषयों पर कुछ काम करने का कोई अध्यात्म का कोई एक्सपीरियंस पहले नहीं दिखाई दिया है। ये जो मठ स्थापित किया गया है, ये पूर्ण रूप से मानवता के लिए, मानव कल्याण के लिए और मानव के जीवन में जो उपयोगी है उस पर भी काम करने के लिए मठ प्रतिबद्ध है, जैसा कि हमें पता नहीं था, अभी महाराज जी ने हमसे बताया है। और बहुत सारी योजनाएं इनके पास मानव कल्याण के लिए है। तो हम भी आपसे अपील करते हैं, जहां तक मेरी आवाज जाती है, मैं भी आपसे अपील करता हूं कि आप इस मठ से जुड़े, महाराज जी से जुड़े और अपनी जितने भी समस्याएं हैं उसको लेकर के आप महाराज जी से बात करें, अपने समस्याओं का समाधान करें और अध्यात्म का जो लाभ है उसका लाभ उठाएं। थैंक यू।